मेरा मानना है साकार कोई माध्यम बने। सीता को भी साकार माध्यम बने थे प्रभु संदेश देने के लिए। हनुमान जी, उनकी जो महिमा है वो इसीलिए है कि वो जब सीता के पास पहुंचे थे तो उन्होंने उनकी राम की व्यथा ही सुनाई, अपनी कोई कथा नहीं सुनाई। तो जो बच्चे बाबा को अर्पित होते हैं वो जब किसी को संदेश देते हैं तो उस राम का, उस भगवान का संदेश ही देते, अपनी कथा नहीं सुनाते। और जब आत्मा व्यथित होती है उसे राम की कथा सुनने को मिलती है तो उसके कदम खुद ब खुद उठ जाते हैं। एक तो नज़रिया वो है कि साकार में कोई मिला, और जब हमारे अंदर से कोई चीज़ स्फूर्त होती है, चमत्कार जैसा होता है, मन स्वयमेव चल के जाता है, तो कहेंगे कि ये उसकी कृपा है। अगर उस जगत नियंता की कृपा नहीं होती, हमारा वो प्राण प्यारा बाबा हमें नहीं खोजता, तो क्या आज हम यहाँ शांति वन में बैठे होते। हम उसके शुक्रगुजार हैं, बहुत 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 दिल से, प्रेम से। अभी हमारी बहन जब परिचय दे रही थी तो त्रिवेणी का जिक्र कर रही थी। मेरा अहो सौभाग्य है, मैं इसको अपना सौभाग्य मानती हूँ कि सेवा के लिए विभिन्न स्थानों पर मेरा जाना हुआ, लेकिन मेरी आदरणीय दादी ने मेरे लिए संगम चुना और मुझे संगम पर भेजा। तो मुझे उस संगम की सबसे बड़ी बात एक ही लगती है, वो ये कि बाबा ने हम बच्चों को एक बार मुरली में कहा था कि तुम रोज़ त्रिवेणी में स्नान करो। तो रोज़ त्रिवेणी में स्नान करने का तात्पर्य गंगा यमुना में जाके डुबकी लगाना नहीं। हम बच्चों के लिए भी बाबा ने त्रिवेणी बताई, और वो त्रिवेणी कौन सी है, क्या आप बता सकते हो? ज्ञान की। अच्छा, और एक ही बात हुआ ना, एक ही गंगा हुई, वो तो ज्ञान की। जमुना कौन जी? गुणों की, ज्ञान योग की। बाबा ने कहा जैसे वो भक्त लोग जाते हैं गंगा स्नान करने और बड़े नियम से जाते हैं, छोड़ते नहीं हैं, ऐसे आप भी जब सुबह उठते हो अमृत वेले तो एक त्रिवेणी में स्नान करो, और वो त्रिवेणी है वाह रे बाबा, वाह रे ड्रामा, वाह रे मैं। वाह रे बाबा, वाह रे बाबा क्यों? क्योंकि तूने मुझे चुना। ये संसार का चमन बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। हम तो खोजते ही रहते, हम तुझे कहाँ पाते, लेकिन तूने मुझे चुना असंख्य बार। मैं पदम गुना बार भी नहीं कहती, असंख्य बार भी अगर मैं अपने बाबा का शुक्रिया अदा करूं कि वाह रे बाबा तूने मुझे चुना, मुझे चुन करके दुनिया में से आपने अपनी फुलवारी में लगा लिया, तो यह आपकी प्रीत नहीं तो और क्या है, ये प्रभु की प्रीत है। गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु नहीं मिले थे, मगर उनका जो अंतर चेतना थी उसने उनसे लिखवा लिया, और उन्होंने एक ही लाइन लिखी है कि ओही जाने ही जही देहु जनाई, जानत तुम्हें हुए जाई। मानस की सब चौपाइयों में सबसे अधिक अच्छी एक ही चौपाई है कि जब तक भगवान हमें नहीं जनवाता, उसकी असीम अनुकंपा नहीं होती, तब तक उसको जानना संभव नहीं होता। हम गर्व से अपने पीठ को ठोक लें कि हमने जाना बाबा को, नहीं। 3 मिनट योग करेंगे, अपने आप एहसास हो जाएगा कि बाबा ने कैसे चुना। हाँ, पहली धारा है वाह रे बाबा जिसने मुझे चुना, और वाह रे ड्रामा मेरा पार्ट। मेरा पार्ट कितना अद्भुत है, और नित्य ही मेरे जीवन के प्रत्येक पृष्ठ पर बाबा किस तरह हस्ताक्षर करता है।
सुबह सुबह जब अमृत बेले आप उठते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि जैसे आप वीआईपी से ऑटोग्राफ लेने के लिए जाते हैं, तो अमृत बेले हमारा वीआईपी आता है और उस वीआईपी से जो ऑटोग्राफ हम ले लें तो सारे दिन तरोताज़ा रहते हैं कि आज हमारे वीआईपी का ये ऑटोग्राफ है, आज हमारे ड्रामा का ये पार्ट है, आज के दिन का मेरा हीरो पार्ट मुझे ये कराने वाला है। और तीसरी चीज़ है वाह रे मैं, जिसे भगवान ने चुना। इस शरीर रूपी मंदिर में जो मूर्ति बैठी हुई है, उस मूर्ति को चुनने वाला वो जगत नियंता है। आज कृष्ण यदि कृपा नहीं करते, वो अपना विराट रूप नहीं दिखलाते, तो क्या अर्जुन का मोह भंग होता? आज अर्जुन के मोह को भंग करने के लिए परमात्मा ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। चाहे हम गीता उठा लें, चाहे हम मानस उठा लें, और हम बच्चों को बाबा ने आकर के बड़े सहज और सरल शब्दों में अपना परिचय देकर बड़े धीरे से कह दिया, मैं आया ही तुम्हारे लिए हूँ। कितनी बड़ी प्रीत है और कैसे निभा रहा है बाबा हम बच्चों के साथ। हम एक कदम चलेंगे तो बाबा 1000 कदम चलेगा। हम एक संकल्प करेंगे, पद्मों की कमाई हमारे खाते में जमा हो जाती है। एक श्रेष्ठ संकल्प करने से पद्मों की कमाई हमारे खाते में। हम एक सेवा करते हैं, दुआओं के अकाउंट खुल जाते हैं। उस टीचर की एक पढ़ाई पढ़ते हैं, जीवन की जंग उतर जाती है। उस सतगुरु के समीप जाते हैं, जीवन कुंदन बन जाता है। तो त्रिमूर्ति के रूप में बाबा से हम प्रीत निभाएं। बाबा तो हमसे निभा ही रहा है, लेकिन हम सच्चे हृदय से विचार करके देखें कि हम बच्चे बाबा से कितनी प्रीत निभा रहे हैं। जहाँ प्रीत होती है वहाँ कभी भी कार्य और कारण दोनों आड़े नहीं आते। ये बात ध्यान रखिएगा। जीवन में आप सबने कहीं ना कहीं प्रीत जरूर की होगी, और उस प्रीत के आधार पे सोचिए कि क्या कभी कोई चीज़ आड़े आई। लौकिक जगत में जीने वालों से मेरा एक प्रश्न है, अंतर मन में उतर के उसका जवाब दीजिएगा कि जब हम किसी से भी प्रीत करते हैं तो प्रीत करते समय क्या कभी कोई कार्य या कारण आगे आया? कहा जाता है प्रीत न देखे, जैसे कहते हैं नींद न देखे टूटी खाट, भूख न देखे जूठा भात। अगर भोजन के लिए कई दिन से नहीं मिला तो अगर जूठा भोजन भी मिल जाएगा तो लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं। बहुत थका हुआ इंसान हो, कोई पलंग नहीं चाहिए, जहाँ होगा वहीं सो जाएगा। और इश्क न देखे जात को जात। जब प्रेम हो जाता है तो व्यक्ति ये नहीं देखता कि उसका स्टैंडर्ड मेरे मुताबिक है कि नहीं है, मेरे वो अनुकूल है कि नहीं है, मेरे कास्ट की है कि नहीं है, या मेरे साथ उसका फाइनेंस स्टैंडर्ड मतलब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं देखता जो प्रीत करने चलता है। भगवान ने भी हम बच्चों से प्रीत की, कुछ नहीं देखा। बाबा ने यहाँ तक कहा कि 36 अवगुण हो, हर्जा नहीं। उस 36 अवगुण में बाबा ने भी एक गुण तलाश लिया, और वो एक गुण बाबा ने ये तलाश लिया कि कुछ भी हो जाए, कम से कम इन बच्चों ने मुझे पहचाना तो है, फिर भी ये प्यार करने काबिल हैं और हमें प्यार करने लग गया। विचार करके देखो उसकी महानता को, कि भगवान ने हमें चाहा। न जाने कितने सने हुए, कितने मिट्टी में लिपटे हुए थे हम, कितने कीचड़ में लिपटे हुए थे। न केवल 5 विकारों की मिट्टी हमारे साथ थी, हमारा ये जो 5 प्रकृति के तत्वों का बना शरीर है, ये भी बहुत ज़्यादा तमोप्रधान है। और ईमानदारी से अगर आप लोग सोचें तो आज भी रूप रस गंध स्पर्श का आकर्षण खींचता,
हम ये यहाँ बैठकर भगवान के दर पर नहीं कह सकते, कह सकते हैं कि नहीं जी हम तो बिल्कुल न्यारे प्यारे और अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले हैं, हमें क्या खींचता है, हम तो बाबा के रस में डूबे हुए हैं। काश ऐसा होता। अगर ऐसा होता तो क्या बात थी। फिर कभी भी अपनी बहन को हम ये नहीं कहते, टीचर को, कि दीदी हम आ तो जाते लेकिन क्या बताएं आज हमारे यहाँ ना कुछ ज़रूरी काम आ गया है। जब सेंटर पर कोई सेवा बताई जाती है या किसी कार्य की जिम्मेवारी हम पर हमारा यज्ञ सौंपता है और मैं ये कहने लगूं कि दादी वेरी सॉरी, अभी सेंटर पे ना हमारे यहाँ इलाहाबाद में बहुत बड़ा काम है, भगवान बुला रहा है। जिस तन का आधार बाबा ने लिया, शिव बाबा ने जिस तन का आधार लिया, लौकिक में ब्रह्मा बाबा की भी ये मान्यता थी कि गुरु का बुलावा और काल का बुलावा एक होता है। जब भी कोई प्रीत करता है दुनिया में, तो अगर उसका अपने स्नेही से टाइम अपॉइंटमेंट हो जाए कि फला समय पर फला जगह मिलूँगा, तो वो ऑफिस के भी 4 काम ऊपर नीचे कर लेता है, कल कर लूँगा। मिलने वाले कोई आते हैं उन्हें अगले दिन का अपॉइंटमेंट दे देता है, परसों आना। घर में कोई आता है तो उसको कहता भाई ठहरो, मुझे 2 दिन बाहर टूर पे जाना है, भले ही शहर में ही जाना हो कहीं। उसे प्रीत की रीत निभानी है तो किसी भी कार्य को आड़े नहीं आने देता और वो चल देता है। 10 ताले तोड़ के भी प्रीत की रीत निभाने चल देता है। तो अगर हमारी भी प्रभु से प्रीत है, विचार करके देखिए, कभी कोई कार्य का बहाना तो नहीं देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो हम पास हैं, और अगर हम कभी बहाना देते हैं तो समझ लीजिए कुछ कुछ है। प्रीत की राह में कभी कोई कारण आड़े नहीं आता कि क्या करें, बड़ा सर में दर्द था, क्या करें, बड़ा ज़रूरी लोग आ गए, क्या करें, मेरे घर में आज पानी ही नहीं आया इसलिए मैं कैसे आती। माना कोई सिंपल सा कारण भी हम प्रीत की राह में रोड़ा नहीं बनने देते। फिर यहाँ रोड़ा क्यों? को कभी भी, चाहे बाबा के महावाक्य सुनने में, चाहे कभी सेवा में, चाहे कभी किसी विशाल कार्य में, चाहे अपने तन मन धन के सहयोग में, चाहे संबंध और संपर्क में, जब जब बाबा हमें पुकारे तो हमें आके खड़े हो जाना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि जिसकी प्रीत में स्वार्थ न हो। एक परमात्मा है जिसकी प्रीत में कोई स्वार्थ नहीं है, जिसकी प्रीत का खुला खजाना आप सब अनुभव करते होंगे कि भगवान ने हमें मेहनत नहीं दी बाबा ने कोई मेहनत दी करने के लिए। प्रीत की रीत में तो मेहनत लगती ही नहीं है। लगती है क्या? कोई मेहनत नहीं लगती। आज हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं यहाँ इस हॉल में, अगर मैं कहूँगी तो बुरा मत मानिएगा, हाँ? जब आए थे हम लोग, माना जिस परिवार में शादी होकर के बहुत छोटी सी उम्र थी, और उसके बाद जिंदगी का एक लंबा सफ़र आपने तय कर लिया, बाल सफ़ेद हो गए, जो ताकत थी वो नहीं रही, जो खूबसूरती थी चेहरे की वो भी नहीं रही, एक बड़ा संसार बसा के हम बैठे। प्रीत की रीत निभाने के लिए तो बैठे। जो कुछ कुर्बानियाँ आपने दी प्रीत की रीत निभाने के लिए दी। जिस परिवार से आप आए थे, आपने जाना नहीं कि इस परिवार के लोगों के संस्कार क्या हैं जिनमें आए, लेकिन धीरे धीरे बहुत जल्दी 15-20 दिन के अंदर आपने घर के प्रत्येक प्राणी को देखा, परखा, समझा, हृदय में समा लिया, और किसको किस समय क्या चाहिए आपने सर्व संबंधों से प्रीत की रीत निभा डाली। कहीं माँ है, कहीं दादी हैं, कहीं नानी हैं, कहीं भाभी जी हैं, कहीं बुआ जी हैं, अनेक संबंध हैं आपके, और सारे संबंधों का बखूबी निर्वाह करते हुए जिंदगी के 65 साल, 70 साल, 75 साल गुजार दिए प्रीत की रीत निभाने में। अगर इसके पीछे हम रिटर्न जर्नी देखें उस प्रीत की रीत निभाने का, तो हमें क्या मिला?
और अगर हम बाबा की प्रीत को देखें कि जो बाबा ने हमें प्यार दिया है उसका रिटर्न हमें क्या मिला, दोनों की तुलना करके देखें। बहुत बार ये होता है कि प्रीत को नापा नहीं जाता, प्रीत को तौला नहीं जाता, लेकिन मैं आपके सामने एक पैमाना रखती हूँ, आप जरा नाप के तो देखिए। बाबा ने जब भी हमें कुछ कहा तो हमेशा ये कहा मन से, वचन से और कर्म से इसको निर्वाह करना, संबंध संपर्क से निर्वाह करना। बाबा ने जब हमें दिया तो ऐसा नहीं कि तन का भाग्य दिया तो मन का नहीं दिया, मन का भाग्य दिया तो धन का भाग्य नहीं दिया, धन का भाग्य दिया तो संबंध संपर्क का भाग्य नहीं दिया। बाबा ने खुले हृदय से खूब खजाने लुटाए, हमको खूब खूब भर दिया, तन का भाग्य दिया। जब तक आप सेवा में रहेंगे तब तक आपके सर में भी दर्द नहीं होगा, ये जान लीजिए। इसके बाद भी ये काया निरोगी, 21 जन्मों तक निरोगी। बाबा के द्वारा जो तन का भाग्य मिला, 21 जन्मों के लिए हमारी काया निरोगी रहे। मन का भाग्य बाबा ने हमें दिया कि इतनी शांति हो, असीम शांति हो कि आपकी मूर्तियों के आगे लोग शांति की मांग करते हैं। धन का भाग्य दिया, जब जो करना चाहो। इस बाबा के यज्ञ में ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं था, न जाने कहाँ से आ गया। बाबा ने कहा है कि अगर किसी से कंपटीशन में हम कहीं सेवा करना चाहेंगे तब तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सेवा के लिए हमारे मन में उमंग उत्साह है कि हम बाबा के यज्ञ में अपनी एक ईंट लगाएं, तो बाबा आप एक ईंट का संकल्प करेंगे तो 100 ईंट के बराबर आपको सामान देगा, धन देगा कि आप जाके लगा दो, और आपकी खुशी आपके आंचल में समाई नहीं समाई जाएगी। तो आज जो हम बच्चे बाबा की प्रीत निभा रहे हैं तो बाबा की ओर से हुआ, लेकिन हम विचार करके देखें कि 24 घंटे के अंदर, कहने की बात है एक घड़ी आधी घड़ी और आधी से पुण्य आधी, हम कितनी देर अपना तन अपना मन बाबा में लगाते हैं, कितना समय हम अपने लौकिक में लगाते हैं और कितना समय हम पारलौकिक में लगाते हैं। बाबा कहता है कि ब्राह्मण वो है जो कथा करके धामा खाए, माना हमारे पेट में जो प्रसाद जाना चाहिए भोले बाबा के भंडारे का, तो वो तब जाना चाहिए जब हम किसी आत्मा को अपने मीठे बाबा का संदेश देते हैं। और अगर हम संदेश नहीं देते तो फिर हम जो नाश्ता करते हैं या जो भोजन करते हैं, क्या ईमानदारी से करना चाहिए? बाबा हमेशा कहता है समय बहुत कम है, तो हम अपने इस तन का कितना समय अपने घर में गुजारते हैं, कितना समय बाबा के पास गुजारते हैं, बाबा की सेवा में लगाते हैं। आप मन देखिए, अगर घर से हमारे बहनें कुछ कह देती हैं, भाइयों के लिए बोल रही हूँ, कि अगर घर से निकले आप कार्यालय के लिए, ऑफिस या दुकान के लिए, और घर में आपको कोई मैसेज दिया गया कि ये काम कर लाइएगा लौटते समय, तो ऑफिस में रहते हुए भी आपको 4 बार याद आ जाएगा कि आज मुझे घर जाते समय ये काम करके जाना। और बाबा ने हमें जो याद कराया, ज़्यादा तो जाने दीजिए, हर 1 घंटे बाद जो 3 मिनट याद की, बाबा ने हमें भंडारी दी है जिसमें अपने श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा करें। क्या हमें याद रहता है? अगर हम मन का भाग्य जमा करने में हैं और हम समझते हैं कि हम प्रीत की रीत निभा रहे हैं, तो कितना मन हमारा उस प्रभु प्रीत में है। दोनों नहीं रह सकते। प्रीत के लिए बहुत प्रसिद्ध है कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भूई धरे, तब बैठे घर माही। अगर हम अंदर प्रवेश करना चाहते हैं भगवान के दिल तक, तो भगवान ने कहा बच्चे मेरा दिल तक तो बहुत बड़ा है, आप जब चाहो आके उस पर बैठ जाओ, ये आपके लिए है।
लेकिन अगर हमारे पैरों में मिट्टी लगी होगी अहम की, ये शीश ये वाला नहीं उतार के रख देने का है, कहीं भी सूक्ष्म में अगर अहम है उसको उतार के रखेंगे तभी अंदर प्रवेश करेंगे। तो विचार करके देखिए कि मेरे मन के अंदर उठने वाले संकल्पों में कितनी प्रीत बाबा के लिए है और कितनी प्रीत लौकिक परिवार के लिए है। कंट्रास्ट कीजिए और कुछ मत कीजिए। आप धन देखिए कितना लगा रहे हैं। कभी आपने सोचा? थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं, लेकिन कोई भी आपने ऐसा चार्ट नहीं बना के रखा हुआ है कि जिसके अनुसार आप फक्र से कह सको हाँ हम बाबा के साथ हर तरह से प्रीत निभाते हैं। अभी दुनिया में प्रीत होती तो आज पता लगा फ्लावर बुके जा रहा है, तो कल पता लगा कोई गिफ्ट जा रही है, परसों मिलने गए तो पता लगा कोई दूसरी गिफ्ट जा रही है। न जाने कितनी गिफ्टें निकल जाती हैं जेब से। बाबा के लिए हमारी कितनी गिफ्ट निकलती है। मैं ये नहीं कहती, मुझे याद आता है जब भी कभी मैं इस बात को याद करती हूँ कि हमारी बड़ी दीदी जब जब क्लास कराती थी तो बहुत अच्छे से बताती थी कि अपने इस धन को 6 हिस्सों में बांटो। जो भी तुम्हारी अपनी पूंजी है, कमाई है, उसे ध्यान से देखो। सबसे पहला हिस्सा वो निकाल दो जो उत्तरदायित्वों की पूर्ति करता हो। आपके परिवार को चलाने में जो व्यय होता हो, पहला हिस्सा वो निकाल दो। फिर दूसरा हिस्सा उसका वो निकालो जो इमरजेंसी जीवन में कभी भी काम आता हो। तीसरा हिस्सा आप निकाल दो किसके लिए? जो आप लौकिक जगत में व्यवहार निर्वाह करने जाते हो। चौथा हिस्सा मीठे प्यारे बाबा के लिए निकालो। पांचवा हिस्सा सेवाओं के लिए निकालो। और अगर वारिस बनना है तो छठा हिस्सा कहाँ के लिए निकालो? अपने मधुवन प्यारे घर के लिए निकालो। और यदि ये आप प्रति मास करते रहेंगे तो जब बाबा से मिलन मनाने आते हैं तो आपको कभी भी एहसास भी नहीं होगा कैसे करेंगे, क्या करेंगे। वो जो भंडारी बना रखी है मीठे बाबा के नाम की, वो तो सेंटर की हो गई, सेवा की हो गई। लेकिन जो हमने अपने मधुबन भूमि के लिए निकाला, वो वरदान भूमि में लगाने में क्या होगा? अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। और सही अर्थों में पूछो तो न्याय होगा कि वास्तव में हम धन लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। वो भले 10% के हिसाब से निकालो, आप आधे में पूरा ले जाओ, आधे में रब और आधे में सब। जो सिद्धांत है तो आधे में भगवान हो और आधे में सब हो। जब हम एक का पदम गुना पाने के लिए तैयार हैं, बाबा हमारी झोली भरने को तैयार है, तो भला संकोच क्या। तो अगर हम तन मन धन से भाग्य बना रहे हैं, भगवान से प्रभु प्रीत निभा रहे हैं, तो हमारी खुशी का खजाना कभी खाली नहीं होगा। गोपियां कहीं पढ़ी लिखी नहीं थी। प्रीत की रीत निभाने में किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती। प्रीत की रीत निभाने में कोई नपे तुले शब्द नहीं होते। कहते हैं प्रीत जब तक प्रीत है साहित्य है। लोग न जाने क्या क्या लिख जाते हैं उस प्रीत में। सत्य शिव सौंदर्य है, लालित्य है। जब नियत बिगड़ी गणित बनने लगी। तो दुनिया में नियत बिगड़ती है और गणित बनती है, लेकिन भगवान के साथ कोई गणित नहीं बनती। केवल आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वयं को देखें कि क्या हम प्रभु प्रीत का निर्वाह कर रहे हैं। सबको पता है, मैं कहानियाँ नहीं सुनाने में समय व्यतीत करूँगी, कि भरी हुई जमुना गोपियाँ सहज बिना किसी नाव के पार कर गई थी। लेकिन कोई साधन नहीं चाहिए। वो उनसे कहा गया था कि अरे तुम्हें नाव की क्या ज़रूरत है, तुम तो कृष्णा कृष्णा कहती जाओ और पहुंच जाओगी वृंदावन।
पहुंच गई, कोई नाव नहीं थी। तो आज आप गोपियों को उस अतीन्द्रिय सुख में जाने के लिए, प्रीत की रीत निभाने के लिए कोई साधन की आवश्यकता क्यों? प्रीत की कोई भाषा नहीं होती। मैं आपको 2 उदाहरण दूं, बड़े ही अद्भुत उदाहरण हैं। एक उदाहरण बाइबल से है कि 3 संत थे और एक द्वीप पर रहते थे और उनको कोई प्रार्थना नहीं आती थी। तो वो ये कहते थे, हम 3 हैं, तुम 3 हो। समझा? हम 3 हैं और तुम 3 हो। तुम 3 हो माना ब्रह्मा विष्णु महेश, रचना, पालन करता और विनाश करता। बोला हम 3 खा रहे हैं, तुम भी तीनों खा लो। उनकी यही प्रार्थना थी, हम तीनों सो रहे हैं, तुम भी तीनों सो जाओ। तो लोगों ने सुना तो एक बिशप को ख्याल आया कि इनका सारा जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा और ये लोग तो बस हम 3 हैं, तुम 3 हो में चले जाते हैं, कोई प्रार्थना कायदे से करते नहीं। तो वो उनके पास गए और जाकर के उन्होंने समझाया कि तुम इस तरह कहा करो, हे प्रभु पिता, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं, आपने हमको जीवन दिया, आपने हमको भोजन दिया, आपने हमको मानव तन दिया। उन्हें प्रार्थना के शब्द रटाए गए। उसके बाद वो उन्हें समझा के वापस आ रहे थे। थोड़ी देर वो स्टीमर जब आधे समुद्र में पहुंचा तो वहां पहुंचने पर उनमें से एक संत दौड़ता चला आया। तो बिशप ने देखा कि कोई चमकती हुई चीज समुद्र में दौड़ी चली आ रही है। वो बाहर डेक पर आ गए। डेक पर आकर के जब उन्होंने देखा तो उन तीनों में से एक था, न स्टीमर था न नाव थी, पानी पे दौड़ता चला आ रहा था। रुकिए महाशय, रुकिए, रुकिए महाशय, रुकिए। तो स्टीमर रुकवाया, बोला क्या बात है? बोला कुछ नहीं, वो प्रार्थना भूल गए हैं, आप फिर से बता दीजिए। तो बिशप ने उनके हाथ जोड़े, कहा जो प्रार्थना आप करते हो वही प्रार्थना ठीक है, आप भूल जाओ तो अच्छा है, प्रीत की रीत में कोई प्रार्थना नहीं। और ऐसे ही कुरान शरीफ में एक जिक्र आता है कि एक बंदा जो मुसलमान था, उसे नहीं मालूम था कि या इलाही लिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहीमुर्रहमान माने कलमा पढ़ें तो कैसे पढ़ें। तो वो कहा करता था कि या मोहम्मद, मैं और तो कुछ नहीं जानता, या परवरदिगार केवल इतना जानता हूँ कि मैंने रोटियां बनाई हैं, मैं खाने जा रहा हूँ, तो दिन भर काम कर कर के खुदाई की खिदमत का थक जाता होगा, मैं तुझे ये गरम गरम अगर 2 निवाले खिला लेता तो कितना अच्छा होता। कभी कहता था कि तू थक जाता होगा दिन रात, मैं तेरे पैर दबा देता तो कितना अच्छा होता, मैं तुझे सुला देता, मैंने बिस्तर बिछाया है। तो एक दिन बाई दी वे वहाँ से वो मोहम्मद साहब गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा, बोला ये क्या क्या बोल रहा है। दरवाजे पे दस्तक दी और उसे समझाया कि भाई अल्लाह की इबादत इस तरह नहीं होती और इस तरह कलमा पढ़ा जाता है, इस तरह वज़ू किया जाता है, इस तरह नमाज अदा की जाती। समझा बुझा के चले गए। रात को मोहम्मद साहब को ख्वाब आया कि ए मोहम्मद, तूने मेरे बंदे को मुझसे जुदा कर दिया। क्योंकि वो रात भर उसको रटता रहा और उसे बार बार भूल जाता था। तो बड़ा पशुपेश में पड़ गया कि मोहम्मद साहब ने मुझे रास्ता दिखाया और मैं फिर भूल जाता। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम जो मोहम्मद साहब ने किया, उस बंदे के दरवाजे पे दोबारा दस्तक दी और जाके कहा, भाई मुझे माफ़ कर दो, तुम जिस तरह करते थे उसी तरह करते रहो, तुम्हारा इबादत का वही तरीका सही। और ऐसा नहीं है कि ये केवल कुरान शरीफ में या बाइबल में है, हिंदू फिलॉसफी में भी आप सब ने सुना होगा बचपन में कि एक गड़रिया जो था वो देखा करता था गड़रिया की पंडित जी पूजा करते हैं और उसको बड़ी ख्वाहिश हुई कि मैं भी करूं। चलते समय उसने मांग की कि पंडित जी ये सालीग्राम मुझे दिए जाओ। तो पंडित जी ने सालीग्राम की जगह कुछ और दे दिया और कहा जाओ इसी की पूजा करो। क्या करना? बोले भोग लगा देना, जो खाओ खिला देना। बोला ठीक है। तो बड़ी मोटी मोटी रोटियां दूसरे दिन माँ से लेके आया और भगवान के आगे रख के बैठ गया कि खाओ खाओ खाओ। और बीच बीच में वो आँख खोल के पंडित जी की तरह देख लें कि मतलब ये खाया कि नहीं खाया, खाया कि नहीं खाया। अब जब वो रोटियों में से कुछ कम नहीं हुई तो बड़ा परेशान हो गया।
बैठा रहा, जिद कर गया कि जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। 3 दिन लग गए, आखिर तो तरस पड़ा और वो रोटियां खाई। उसने भी खाई और बड़ा खुश हुआ, बोला अब मत तंग करना, रोज आ जाना, मैं इसी तरह आवाज दिया करूंगा। तो जो प्रीत की रीत है वो अपने आप में अद्भुत है। उसका कोई संविधान नहीं बना, उसके लिए कोई शब्दावली नहीं चाहिए, उसके लिए कोई पटरी नहीं बिछानी है भगवान के साथ कि मैं रोज बैठ करके यही कहूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य शक्ति हूँ, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, हे प्रभु तुम प्रेम के सागर हो, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। ये प्रारंभ में तो मनन और चिंतन के बिंदु हमें चाहिए, क्योंकि इस शरीर में रहते रहते बड़ी आदत पड़ गई है। तो प्रारंभ में आत्मचिंतन के बिंदु हमें सहायक होते हैं, लेकिन जब भगवान से प्रीत की रीत जुड़ जाती है, जब हम निभाना सीख जाते हैं तो हमें बेहद खुशी होती है। और उस समय हमें कुछ नहीं होता। मैं इलाहाबाद गई थी शुरू में, तो एक कमिश्नर साहब थे, वो रोज़ आके कहते थे बहन जी आप समाधि लगाइए, बहन जी आप समाधि लगाइए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब अब कभी बैठेंगे, आप भी सब परिवार आइए, फिर समाधि की चर्चा करेंगे, और आप कब से शुरू कर रहे हैं वो बताइए। तो कहने लगे कि बहन जी मैं तो थोड़ा पैसा वैसा जमा कर लूँ, कुछ एफडी वगैरह बनवा दूँ, उसके बाद मैं हिमालय में जाके तपस्या करूँगा। तो मुझे हंसी आ गई और मैंने उन्हें सुनाया कि एक बार एक संत थे और वो अपने पैरों में रस्सी बांध के कुएं में लटके थे और भगवान को याद कर रहे थे कि भगवान मिलेगा, कठोर तपस्या करूँगा तो भगवान मिलेगा। उधर से एक लकड़हारा गुजरा और उसने देखा कि ये क्या हो रहा है। तो पंडित जी बोले जा तू अपना काम कर, तेरे लिए कुछ नहीं है, समझा, मैं भगवान को याद कर रहा हूँ। बोला पंडित जी भगवान अगर ऐसे मिले तो मैं भी खोज लूँ। और उसने खट से रस्सी खोली, जो लकड़ी बंधी हुई थी अपने बांधी और लटक गया। रस्सी कमज़ोर थी, तो उसने जैसे ही बांध के वो लटका तुरंत गिरा कुएं में, और जब गिरा तो उसने आवाज़ लगाई कि हे भगवान बचाओ। तो 2 हाथ निकले और उसे थाम लिया। तो जब उसे थाम लिया तो उसको लगा, वो चिल्लाया बड़ी ज़ोर से भगवान मिल गए, भगवान मिल गए। तो पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया कि क्या बोलता है, अरे मैं इतने दिन से लटका हूँ और इसको आया और लटका और भगवान मिल गया। तो अब वो कहता है अरे पंडित जी देखो ना भगवान मुझे पकड़े हुए हैं। तो भगवान मुस्कराए, बोले भाई उसको नहीं मिलेंगे, उसको नहीं दिखाई दूंगा। बोला क्यों नहीं दिखाई दोगे, उनको दिखाई दो ना। बोले इसलिए नहीं दिखाई दूंगा कि तू मेरे सहारे लटका था, वो तो जंजीरों के सहारे लटका है ना। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम प्रभु की प्रीत निभा लेंगे, हम कर तो रहे हैं, हम निभा तो रहे हैं, या हम अपने भविष्य के लिए कुछ जमा कर लें, उसके बाद हम बाबा की सेवा में मधुबन में आके समर्पित हो जाएंगे, या हम ऐसा कर लेंगे, या अभी तो बहन जी बच्चे छोटे हैं ना, पहले उनको देख लें उसके बाद कर लेंगे। अरे हम खुद छोटे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हमारे बच्चे कहाँ से आए सोचो ज़रा। जब आप कहते हो बाबा हमारा है, हम बाबा के हैं, और हमारे बच्चे भी तो बाबा के हैं कि नहीं। जब तदीयम वस्तु गोविंदे तुम्हें समर्पिते अपने मुख से कहते हो, विचार करके देखो कि जब तक हमारे मन में जहाँ प्रीत होती है वहाँ कुर्बानियाँ भी होती हैं, जहाँ प्रीत होती है वहाँ समर्पण होता है, जहाँ प्रीत होती है वहाँ कभी क्या और क्यों नहीं होता। प्रीत करने वाला कभी नहीं पूछता है कैसे करेंगे, क्या होगा, न आगे देखता है न पीछे देखता है। हमारी दादियाँ जब निकली, आज जो श्रद्धा से सर झुकता है, अनेकों बार वंदना करता है, क्या दादियों ने कहा कि आप मेरी वंदना करो? लेकिन नहीं, उनके उस त्याग ने, उनकी उस तपस्या ने जो उन्होंने प्रभु प्रीत में कर डाली, इतनी कठोर तपस्या। हम ऋषियों की बात करते हैं, मुनियों की बात करते हैं, मुझे तो लगता है कि कोई ऋषि मुनि नहीं, हमारी ये जो दादियाँ हैं ये उन ऋषियों और मुनियों से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है। जिसके पास कुछ होता है वो जब त्याग करता है तो उसका मूल्य होता है। जिसके पास कुछ है ही नहीं और वो क्या मैंने त्याग कर दिया, तो क्या त्याग किया,
विचार करके देखो, ये दादियाँ जो जिसको कहते हैं राजशाही महलों में रहने वाली, अभी अभी एक जस्टिस अंबवानी हैं, उनकी लौकिक मदर, सिंधी फैमिली है, आई तो कहने लगी कि सिंध में जब बाबा ज्ञान सुनाता था और हमारी ये दादियाँ इतने रिच फैमिलीज़ की थी, कहें हम लोग तरसते थे ये देख के, इतने अच्छे अच्छे जेवरात, इतने अच्छे अच्छे कपड़े, इतने अच्छे अच्छे आभूषण इन सबको पड़े होते थे कि बिल्कुल जगमग जगमग करती थी। बोला उसके बाद जब बाबा ने इन्हें ये गीता का ज्ञान सुनाया तो किस झटके में इन्होंने सब त्याग दिया, और यही इनका त्याग लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बन गया। बहनों को बहुत अधिक स्नेह होता है आभूषणों से, सब कुछ छोड़ सकती हैं लेकिन आभूषण छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है, और ये आभूषण ही इनके पैर की जंजीरें होती हैं। जिसको जेल में जंजीर पड़ती है उसको एक पड़ती है, एक कड़ा होता है पैर में, लेकिन यहाँ तो नाक में भी है, गले में भी है, कान में भी है, हाथ में भी है, और सोना लोहे से ज़्यादा भारी होता है। तो वो आभूषणों का त्याग कर देना, उस वैभव का त्याग कर देना, और ये नहीं कि त्याग कर देने के बाद इस प्रीत की रीत को निभाने में कभी कोई ज़रा सा मन में दाग आया हो। जिनके आगे पीछे 10 नौकर रहा करते थे, उन दादियों ने इस यज्ञ के आदि में ऐसा भी समय गुजारा है जिसको दादियाँ हमारी बेगरी पार्ट कहती हैं कि एक एक गिलास छाछ से और बाजरे की रोटी पे सारा दिन चल गया। आज दिखाई देता है कि बहुत वैभव है। तो इन दादियों की जो त्यागमयी भूमिका है, जो इनका ब्रह्मचर्य है, जो इनकी तपस्या है, तो उसके पीछे भी कौन है जिसको फॉलो किया? बाबा। बाबा को शिव बाबा मिला तो बाबा ने क्या किया? प्रीत की रीत निभाई। एक लाइन में, एक टेलीग्राम में, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। बाबा का ये कदम जिसको फॉलो किया हमारी दादियों ने, कि बाबा के साथ एक बार आके खड़े हो गए तो सारा जहां एक तरफ, और हमारी ये दादियाँ और ये बड़े वरिष्ठ दादा एक तरफ। तो जैसे विचार करने वाली बात है कि पांडवों के साथ बहुत थोड़े थे, ऐसे ही ये थोड़ी सी शिव शक्ति सेना जिसने प्रीत की रीत निभाने में जीवन के 90 वर्ष जानकी दादी के व्यतीत हो गए। जीवन के कितने वर्ष हमारी बड़ी दादी के व्यतीत हो गए। तो विचार करके देखो कि जो हमारी दादियाँ हैं, इन्होंने प्रीत की रीत निभाई। मीरा कहीं और नहीं थी, राधा कहीं और नहीं थी। आज आवश्यकता है इस बात की कि हम भी मीरा बनकर वो प्रीत निभा सकें, हम भी भगवान के साथ अपनी प्रीत की बाजी लगा सकें। हारें तो उसके और जीतें तो उसके, दोनों ओर से बाजी में खुद को लगा रखा है। तो जब प्रीत की रीत निभाते हो तो इस पैमाने को जरूर एक बार बैठ करके देखना कि कितना समय, कितना संकल्प, कितनी शक्ति, कितना धन हम अपने लिए लौकिक जगत में यूज़ करते हैं और कितना पारलौकिक जगत में, परमार्थ में यूज़ करते हैं। प्रीत की रीत अगर निभानी तो उसमें हमें पैमाना रखना पड़ेगा, और अगर हम पैमाना नहीं रखते हैं तो ये अनजाने कदम ऐसा ना हो कि जैसे लोग कहा ना, बनारस जाना चाहते थे इलाहाबाद से और नाव में बैठ गए, पता लगा थोड़ी थोड़ी अफीम का, भांग का नशा था, जैसे ये करते हैं ना शिवरात्रि पे। सारी रात चप्पू चलाते रहे, नाव किनारे से बंधी रही, सुबह बनारस नहीं आया। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हमारे साथ ना हो कि हम समझें कि हम प्रीत की रीत निभा रहे हैं, हम समझें कि हम बाबा के प्यार में डूबे हुए हैं, लेकिन परसेंटेज तराजू का इधर ज़्यादा झुका हुआ हो। ये ध्यान रखना, बाबा देता ज़रूर है, लेकिन जब हम एक कदम रखते हैं तब वो 1000 कदम चलता है। अगर हम एक कदम रखने में भी हेर फेर करेंगे तो क्या वो 1000 कदम मिलेंगे?
बाबा हमारे साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान हमारा साथी है, लेकिन साथी के लिए हमने अपने दिल का आंगन साफ करके रखा है कि जब चाहे हनुमान जी की तरह खोल दें, केवल एक बाबा नजर आए, कोई दूसरा नजर नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ आने के बाद भी मोबाइल बजते हैं, अगर यहाँ आने के बाद भी टेलीफोन एक्सचेंज में लंबी लाइनें लगती हैं, सोचो कि भगवान के दर पे पहुंच के भी अभी उस दुनिया से टेलीफोन आ रहे हैं। अरे भगवान के टेलीफोन क्या हुए? अगर प्रीत की रीत निभाना आती हो तो हमें भगवान के टेलीफोनों की कद्र होनी चाहिए, भगवान के टेलीफोनों पर हमारा अटेंशन होना चाहिए। प्रीत की रीत निभानी है तो अपने तन मन धन के आंकड़े बड़े खुले हुए होने चाहिए। बहुत बार हम तन मन धन भी लगा लेते हैं, लेकिन संबंध संपर्क लगाने में चूक जाते हैं। बहन जी अगर पूछते भी हैं कि भाई फला अधिकारी से आपके अच्छे संबंध हैं, क्या आप ऐसा करवा सकते हैं? बोले बहन जी हैं तो, लेकिन वो अधिकतर टूर पे रहते हैं ना, और आजकल मेरा जाना कम हो गया। ये क्या है? संबंध संपर्क को पीछे छुपा लिया। तो संबंध संपर्क माना क्या? उन आत्माओं को भी जगाना। बाबा ने कहा ना, जब सहयोगी बनते हैं तो योगी बन ही जाते हैं। क्यों नहीं वो तरस पड़ता, क्यों नहीं वो रहम आता, क्यों नहीं हमारा ध्यान उधर जाता कि हमें उनका भी तो कल्याण करना है। वो महावीर थे जिन्हें करुणा समझ में आई, हमें करुणा का वो बिंदु क्यों नहीं समझ में आता? अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु से प्रीत निभाएं तो ये जो थोड़ा 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 हमारा अटेंशन और दूसरी चीज़ों में जाता है, वो न जा करके सबसे पहले उसकी ओर जाए। मैं एक बात कहूँ कि प्रीत की रीत निभाने वाला ये नहीं सोचता क्या होगा क्या नहीं होगा। विश्व कल्याण के भाव से ओतप्रोत एक रामायण का पात्र है कैकेयी, और कैकेयी का नाम कोई भी अपनी लड़की का नहीं रखता है। कहीं नहीं सुना होगा आपने कैकेयी। लोग शकुंतला रखते हैं, लोग और नाम रखते हैं, मैत्रेयी रखते हैं, हाँ सुमित्रा रखते हैं, उर्मिला रखते हैं, कौशल्या रखते हैं, कैकेयी कोई नहीं रखता। कहते हैं बड़ी खराब महिला थी। लेकिन आप सोचिए कि उसने भी प्रीत निभाई, उसने राष्ट्र के साथ प्रीत निभाई, उसने दशरथ के साथ प्रीत निभाई। और कैसे निभाई कि जिस समय युद्ध के क्षेत्र में उनके रथ का पहिए की एक कील थी जो निकल गई थी, तो कैकेयी ने उसमें उंगली डाल दी थी अपनी। पहिया चलता रहा, रथ टूटा नहीं, उंगली वहाँ पड़ी रही और राष्ट्र की पराजय को जय में बदल दिया कैकेयी ने। तो ये राष्ट्र की प्रीत थी। और जब दशरथ ने कहा वरदान मांग लो, कहा आगे मांग लूंगी, लोगों ने बड़ा उसका विद्रूप, ऐसा रूप समाज के आगे रखा कि उसने ऐसा किया वैसा किया। लेकिन सच पूछो तो बड़ी दूरंदेशी थी। अगला कदम भी उसका राष्ट्र की प्रीत के लिए था। उसने अपना नाम डुबो दिया, कोई उसका नाम लेने वाला नहीं। लेकिन वो जानती थी कि जो चारों ओर इस अयोध्या में राम राज्य, राजा अगर बैठ गया गद्दी पे तो सीमाएं असुरक्षित रह जाएंगी, सीमाओं पर उपद्रव हो रहे हैं। तो उसने 14 वर्ष का वनवास मांगा। इसलिए मांगा कि जा कर के ये जितनी भी सीमाएं हैं उन पर अपने शौर्य वीर से नियंत्रण कर लें और जितने भी शत्रु हैं उनका दमन कर लें। उसके बाद जब ये इनका राज्यारोहण होगा तो ये बहुत निश्चिंत होकर संपूर्ण राज्य की बागडोर संभाल सकेंगे। अगर सीधे बैठ जाएंगे और फिर दमन करने जाएंगे तो अयोध्या असुरक्षित रह जाएगी, और अयोध्या की सुरक्षा करेंगे तो सीमाओं पर दरवाजे खुले रह जाएंगे। दोनों सुरक्षित रहें, इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। लोगों ने उसके नाम को डुबो दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपनी प्रीत की रीत निभा गई। राष्ट्र की प्रीति में उसने दशरथ की आहुति दे दी, अपने नाम की आहुति दे दी, लेकिन अयोध्या को निरंतर बनाए रखने का कार्य किया। तो प्रीत की रीत निभाने में
न कोई नाम देखता है, न कोई गांव देखता है, न कोई अपनी जेब देखता है, न परिवार देखता है। वो दीवानों की तरह प्रीत की रीत निभाता है। वो दीवानगी हम ब्राह्मण कुलभूषणों में भी चाहिए, तब हम उस प्रीत की रीत को बाबा से निभा सकेंगे। ओम शांति।